हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। थोड़ा सा आज कुछ अलग हट करके हम लोग ग्रामर की रूल्स पे प्रकाश डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू ओपन योर नोटबुक एंड वट एवर द रूल्स कम्स यू विल हैव टू टेक डाउन इन योर नोटबुक, राइट। चलिए पहला सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। कुछ सेंटेंस को लेंगे, देन वी विल ट्राई टू डिटेक्ट द एरर्स। पहला सेंटेंस लिखिए, डिड यू सी SEE any of the child when you were in the garden? Did you see any of the child? करिए। हाँ देखें क्या लिखे हो। चलो करो करो। देखिए इसमें एक रूल्स होता है, एनी ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ। इन सब के बाद हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इन दिस सेंटेंस क्या है, डिड यू सी एनी ऑफ द चाइल्ड, तो वी यूज चिल्ड्रेन इंस्टीड ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड की जगह हम चिल्ड्रन का प्रयोग करेंगे, आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। इट गोज टू हिज, लिखो, इट गोज टू हिज क्रेडिट, इट गोज टू हिज क्रेडिट दैट, it goes to his credit that he was a clean man in politics. He was a clean man in politics. As well as his person dealings. Dealings है, as well as his person dealings. इस सेंटेंस में क्या है, कुछ नहीं करना है। पर्सन क्या है, डीलिंग्स क्या है, डीलिंग्स नाउन है। नाउन के पहले नाउन का प्रयोग हम नहीं करते हैं, नाउन के पहले हम क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव का। तो पर्सन को हम क्या कर देंगे, पर्सनल, पर्सन में एल जोड़ देंगे, पर्सनल डीलिंग्स। आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कॉन्सेप्ट को। नाउन के पहले एडजेक्टिव, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, उसका नाउन आ गया गर्ल। तो उसी तरह से यहाँ भी हम प्रयोग करेंगे, पर्सन नहीं, पर्सनल डीलिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग बढ़ेंगे, लिखते चलिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, लिखिए, द क्रूएल किंग मेड हिज stepson to do all his household chores. CHORES. You have 20 seconds. In this sentence कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग किया गया है, मेड। ऐसा रूल है, वेन एवर कॉजेटिव वर्ब कम्स इन द सेंटेंस वी यूज V1 विदाउट टू, दैट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव। तो वी विल रिमूव टू, ओनली डू आएगा, ठीक है। तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। टू डू ना करके टू को हम रिमूव कर देंगे।
जैसे पॉजिटिव वर्ब में होता है उसने मुझे हंसाया, तो ही मेड मी लाफ। नेक्स्ट सेंटेंस, माई ब्रदर विल नॉट कम, माई ब्रदर विल नॉट कम टू अटेंड द मैरिज unless he is not invited, unless he is not invited। आज मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरा जो मार्कर है आउट ऑफ ऑर्डर है। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। नो नीड टू रिमेम्बर, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। अनलेस वाले क्लॉज में नॉट को हटा देंगे, सेंटेंस हमारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है जब तक कि नहीं। तो रिमूव नोट फ्रॉम द सेंटेंस, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, माय ब्रदर विल नॉट कम टू अटेंड द मैरिज अनलेस ही इज इनवाइटेड। रिमूव नोट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, यही तो है। थोड़ा सा रूल्स को, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गई तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में ही आ जाएगा। नहीं, माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स है, इसको एकदम आप ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग बढ़ेंगे। The teacher as well as the students have gone on an excursion। excursion मीन्स क्या होता है, पिकनिक, इंजॉयमेंट के लिए किसी छोटे मोटे ट्रिप पे जाना, एक्सकर्शन। स्पेलिंग EXCURSION, एक्सकर्शन। The teacher as well as the students have gone on an excursion during his summer vacation। हाँ, यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। रोहन ने एकदम बिल्कुल सही बताया है, राइट। और एनीबडी? प्रज्ञा? नो नो नो, एक रूल्स है, उस रूल को देखिए। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, जब कभी सेंटेंस में एज वेल एज आता है तो उसके पहले दो सब्जेक्ट होते हैं। तो एज वेल एज के पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा, यदि वो प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर है तो वी विल प्ले सिंगुलर वर्ब। तो हियर इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, द टीचर, तो वी शुड रिप्लेस द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हैव को रिमूव कर देंगे, वहां पे हम क्या लगा देंगे, हैज। क्लियर? यस, ठीक ठीक। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर देखते हैं। माइनॉरिटी तो होती ही है ना, उस चीज को हमको देखना ही है। माइनॉरिटी शुड बी,
चलिए अब देखते हैं, लिखिए आई रियली डोंट नो, आई रियली डोंट नो वेयर हैज ही गोन सिंस मॉर्निंग। सिंस और फॉर का तो यूज आप लोग जानते ही हैं। आदित्य गौरव, पॉइंट ऑफ टाइम, राइट राइट, एंड पीरियड ऑफ टाइम फॉर। ठीक है, चलिए इसको भी देखिए, इस सेंटेंस में क्या है। तो देखते हैं हम लोग, इन दिस सेंटेंस हु, WHO वर्ड, हु इज यूज एज कंजंक्शन। तो जब कभी भी कंजंक्शन सेंटेंस में आता है तो स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एक्सेट्रा करके। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई रियली डोंट नो वेयर ही हैज गॉन सिंस मॉर्निंग। हैज को ही के बाद डाल देंगे। ठीक है, हाँ स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इंट्रोगेटिव बोला, स्ट्रक्चर नहीं, जब कंजंक्शन आएगा तो सेंटेंस एकदम आना ही है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर देखेंगे, लिखिए लिखिए लिखिए, स्पेलिंग को क्या है, एक्सकर्सन बोला था ना, तो एक्सकर्सन का स्पेलिंग मैंने बताया भी था आपको, फिर भी आप गलत कर रहे हो। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं होनी चाहिए, उसकी स्पेलिंग शुड बी मस्ट करेक्टेड। चले आगे की ओर, नेक्स्ट सेंटेंस थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, इसको भी हम लोग देखेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, कैसे एरर को फाइंड आउट किया जाता है, नहीं बेसिक आपके मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं यू कैन इजीली क्रैक, फेस कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, लिखो नाउ आई हैव कम, नाउ आई हैव कम टू नो, KNOW, why he always, why he always remains at, remains at logger's head, LOGGERS, लॉगर्स हाइफन दे दीजिएगा, हेड, लॉगर्स हेड, with his wife and mother-in-law, with his wife and mother-in-law। चलिए देखिए क्या है इसमें, सिंटेक्स, हाँ उस पर भी हम मेरे कितने बार तो वो क्लास में हम लोग मतलब किए हैं। चलिए नोबडी, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं, इन दिस सेंटेंस देयर इज ए फ्रेज, हमने क्या दिया देखो, स्पेलिंग क्या लिखा है, LOL, लैगर्स हेड है, LAGGERS हाइफन हेड, तो उसमें लैगर्स में एस को हटा देना है और हेड वाले में एस लगा देना है, लैगर्स हेड, लैगर्स हेड।
तो यूज करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, यूज एट लॉगर्स हेड, LOGGER, लॉगर्स हेड। इट मीन्स इन दिस एग्रीमेंट, मतांतर की स्थिति में आपस में मतभेद होना, ठीक है, पत्नी और मदर इन लॉ, सासू माँ के बीच में नहीं, उसका ऑलवेज हमेशा क्या रहता था, मतांतर रहता था, लॉगर हेड्स, ठीक है, इसको आप एकदम माइंड में रखेंगे। LOGGER, लॉगर हाइफन HEADS, लॉगर हेड होता है। हाँ, हम लोग अब एक लास्ट सेंटेंस लेंगे, ठीक है। लास्ट सेंटेंस और बढ़ेंगे, लिखो जॉन, JOHN, जॉन would have told you, would have told you the truth of you if you asked him, if you asked, चलिए अब इसमें देखिए क्या करना है। John would have told you the truth if you asked him, कंडीशनल सेंटेंस। कंसेप्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट। तो जॉन वुड हैव टोल्ड यू, ये आ गया आपका, ठीक है ना, द ट्रूथ। और इफ वाले क्लॉज में इफ यू आस्क्ड हिम, नहीं यहाँ गलत हो गया, इफ यू हैड आस्क्ड हिम, इफ यू हैड आस्क्ड, इफ वाला कंडीशनल सेंटेंस है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वुड शुड प्लस हैव प्लस V3, ये पैटर्न हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न वी शुड प्लेस हैड। तो इन दिस वे क्या हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, यू हैड आस्क्ड, यू हैड आस्क्ड इज द करेक्ट, ठीक है। इफ यू वांट एनीथिंग related to today's session you may ask, no problem। yes, शिक्षा, said, told, he said me नहीं होता है, he said to me, she says to me, से के बाद to आता है, ठीक है ना। he said me ऐसा नहीं होता, he asked me ऐसा आप कर सकते हो। how many time will you ask, लॉगर्स बोला था, देखो माई मार्कर इज नॉट वर्किंग, लॉगर्स LOGGER, लॉगर हाइफन HEADS, लॉगर्स हेड, दिखाई दे रहा है, नो। लॉगर्स हेड मीन्स क्या होता है, इन द कंडीशन ऑफ दिस एग्रीमेंट, ठीक है। हाँ, अच्छा, वी विल डिस्कस लेटर। आइडियम्स और फ्रेज पे तो बहुत सारे, सेंटेंस में एक टर्निंग पॉइंट ही आ जाता है,
जिसको हम लोगों को देखना है। ठीक है, अब जैसे है आफ्टर द फैशन, आफ्टर द फैशन, तो व्हाट डू यू मीन? इट्स मीनिंग आफ्टर द फैशन।